नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र सिंह ठाकुर, सत्याधि शर्मा क्लासेस इंदौर से। आज हम जो है मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की परीक्षा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा को व्यापम द्वारा अपने कैलेंडर में जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा 29 जून से प्रारंभ होनी है। अब हम बात करेंगे कि इतने कम समय में, मतलब लगभग हमारे पास 3 से 3.5 माह का समय बचा है। इतने कम समय में इस परीक्षा की तैयारी हम कैसे करें? और क्या हमें पढ़ना चाहिए ताकि हमें जल्द से जल्द सफलता मिले। अब बात की जाए, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सब तय करने से पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि इसका सिलेबस क्या है। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो 100 नंबर का एक पेपर आपका होना है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है। यह 100 नंबर का जो पेपर है आपका, ये 3 भागों में बटा हुआ है। ये जो 3 भाग आपके हैं, इसमें पहला भाग सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान का है, जिससे 40 प्रश्न पूछे जाने हैं। दूसरा भाग जो है आपका वो बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि का है, जिसमें 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो 30 प्रश्न जिसे हम बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि भारी भरकम शब्दों से बोल रहे हैं, वास्तव में ये रीजनिंग है। इसके बाद में आ जाता है आपका गणित एवं विज्ञान वाला भाग, जो 30 नंबर का होगा। हम एक एक करके तीनों भागों की चर्चा करेंगे। सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थियों में पूछने वाला, या हम कहें कि वो जानना जो चाहते हैं, वो ये है कि कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान में आप सभी जानते हैं विविध, मतलब बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे भूगोल होता है, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान होता है, विविध होता है, इतिहास होता है, राज अर्थव्यवस्था होती है, इसके अलावा अर्थशास्त्र होता है। मैंने जिस क्रम में इनके नाम लिए हैं, आपको प्राथमिकता भी इसी क्रम में इनको देना चाहिए इस समय। और अब कहाँ से पढ़ें, सबसे मुख्य बात आ जाती है कि आपने बता तो दिया कि ये पढ़िए, लेकिन कहाँ से पढ़ें। तो बहुत सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं। अगर हम अच्छी बुक की बात करें तो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक के लिए आप ल्यूसेंट की बुक भी प्रेफर कर सकते हैं। ल्यूसेंट की बुक इसके लिए पर्याप्त है। अच्छा, ल्यूसेंट की बुक में आपको नहीं मिलेगा मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। तो मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान कहाँ से पढ़ें, इसके लिए भी मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं। आप पुणेकर की बुक पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारी बुक हैं, जैसे जितेंद्र सिंह भदौरिया जी हैं, उनके द्वारा भी बुक इसकी आती है, वो भी बहुत अच्छी बुक है, उसे भी आप प्रेफर कर सकते हैं। जो आपका इसी में 40 नंबर में सामान्य ज्ञान के साथ तार्किक ज्ञान वाला भाग है, ये डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा आपके सिलेक्शन के लिए। कैसे डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा, तो हम बात करते हैं इसमें आता क्या है, पढ़ेंगे कहाँ से। देखिए, इसमें आपका कथन एवं तर्क, कथन एवं पूर्वधारणा, कथन एवं निष्कर्ष, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो नॉर्मली हम कहाँ पढ़ते हैं, रीजनिंग में पढ़ते हैं। अब बात आ जाती है कि भैया ये चीज़ें जो हैं, ये डिसाइडिंग फैक्टर कैसे है। डिसाइडिंग फैक्टर इस प्रकार से है कि भैया ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस ज़्यादातर विद्यार्थी गलत करते हैं। कारण इसका ये है कि आपने कथन पूर्वधारणा, कथन तर्क, कथन निष्कर्ष जो हैं, वो अपने व्यू के आधार पर आंसर किए हैं, लेकिन आपको जो परीक्षा ले रहा है उसके व्यू पर आंसर देना पड़ेंगे, तब जाकर आपके इन प्रश्नों के उत्तर सही होंगे। तो आप कहाँ से पढ़ें ताकि हमें इसका सही मार्गदर्शन मिल जाए। आपको इसके लिए 2 बुक मैं बता रहा हूँ, दोनों ही बुक बहुत अच्छी है, दोनों ही रीजनिंग की बुक है। एक है आपकी अरिहंत की, जिसके राइटर हैं RK झा, और दूसरी जो परफेक्ट पब्लिकेशन की बुक है, जिसके राइटर हैं दीपक कुमार। ये दोनों रीजनिंग की बुक आपको परचेस करनी है, और इन्हीं से आपको सारे टॉपिक कवर करने हैं। कथन एवं पूर्वधारणा पर आज से ही आपको फोकस करना होगा। क्यों? क्योंकि कथन एवं पूर्वधारणा के ही प्रश्न ज़्यादातर विद्यार्थियों के गलत होते हैं। हम इन्हें समझ नहीं पाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमने जो क्वेश्चन पढ़ा है वही एग्जाम में आ जाएगा। ऐसा होना नहीं है, आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए अच्छे से, तब जाकर आप एग्जाम में इनके प्रश्नों को सही कर पाएंगे।
अच्छा, सेकेंड वाले भाग पर आ जाते हैं, हमारा बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि जिसे हम कह रहे हैं, जो रीजनिंग है 30 नंबर का आता है। इसके अंतर्गत हमारी 2 भागों में बटी हुई रीजनिंग होती है, जिसे हम वर्बल रीजनिंग, हिंदी में भाषिक तार्किकता, एवं नॉन वर्बल रीजनिंग, हिंदी में अभाषिक तार्किकता कहते हैं। अभाषिक तार्किकता आपकी कम पूछी जाती है, अगर तुलनात्मक रूप से देखी जाए तो कम पूछी जाती है। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक में पूछी जरूर जाती है पर कम पूछी जाती है। लेकिन जो भाषिक तार्किकता है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो भाषिक तार्किकता में क्या क्या पढ़े ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आपको इसमें भाषिक तार्किकता की बात करें तो इसमें आपको श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, दिशा ज्ञान, गणितीय संक्रियाएं, गणितीय तार्किकता, इन विषयों पर, इन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना होगा। अगर हम बात करें 2017 में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की जो परीक्षा हुई उसकी और उससे तुलना करें तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए गणितीय तार्किकता से। मतलब अब हमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना पड़ेगा? गणितीय तार्किकता पर। गणितीय तार्किकता पर अगर हमें फोकस करना है तो वही जो 2 बुक मैंने आपको बताई है उसमें बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। अब उन दोनों बुक से इसको पढ़िए और निश्चित ही आप इस टॉपिक को अच्छा कर पाएंगे। बाकी के जितने भी टॉपिक आपके हैं वो सभी टॉपिक इन दोनों बुक में कवर हुए हैं। जैसे सबसे ज़्यादा रीजनिंग में जो विद्यार्थी घबराते हैं वो 2 टॉपिक हैं, एक घड़ी है, दूसरा कैलेंडर है। इन दोनों ही बुक में ये अच्छे से दिए हुए हैं। हालांकि टेक्निक दोनों की थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, लेकिन आप इनको जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। रीजनिंग में और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको हमें छोड़ना नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने जो 4-5 टॉपिक लिए इनको आप पढ़ लो और आप सिलेक्ट हो जाओगे, ऐसा नहीं है। रीजनिंग के बाकी जितने टॉपिक बचे हुए हैं वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। आप दोनों बुक से उनको अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़िए। अच्छा, लास्ट वाला जो हमारा पोर्शन आ जाता है, लास्ट वाला पोर्शन है हमारा गणित एवं विज्ञान का। दोनों के मिलाकर कुल कितने प्रश्न पूछे जाने हैं? 30 प्रश्न पूछे जाने हैं। गणित कहाँ से पढ़ें? ज़्यादातर विद्यार्थियों के लिए प्रश्न मतलब मुद्दा ये बनता है कि भैया गणित हम पढ़ते तो हैं लेकिन उतना अच्छा हम एग्ज़ाम में कर नहीं पाते। तो गणित के लिए आपको RS अग्रवाल की बुक खरीद लेना है या शारदा पब्लिकेशन की भी बुक खरीद सकते हो। गणित के लिए RS अग्रवाल की जो बुक है उसमें बहुत अच्छे से बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार सारे टॉपिक दिए हुए हैं। एक एक करके सारे टॉपिक को आपको कवर करना है और उसके बाद में आपको इसको पास करना है। बात ये उठती है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसमें केवल सरल अंक गणित पूछा जाएगा क्योंकि सिलेबस में सरल अंक गणित लिखा हुआ है। इस सरल अंक गणित लिखे हुए का हम मतलब गलत समझ लेते हैं। हमें लगता है एडवांस मैथ्स नहीं आएगा। एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन भी आप अगर पिछले साल के पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें भी एडवांस मैथ्स के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आप उन प्रश्नों पर फोकस करिए। वे जो प्रश्न पूछे गए पिछले सालों में एडवांस मैथ्स से, वे बिल्कुल बेसिक लेवल के सवाल है एडवांस मैथ्स के। मतलब जैसे हम बीज गणित की बात करते हैं तो बीज गणित के एकदम आधारीय प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। जैसे हम बात करते हैं आपके क्षेत्रफल की, आयतन की, तो वहाँ से भी एकदम बेसिक सवालों को उठाया गया है। लास्ट में विज्ञान पर बात आ जाती है कि विज्ञान कहाँ से पढ़ा जाए। जैसे जिन विद्यार्थियों का ग्रेजुएशन में या 12th तक विज्ञान रहा उनके लिए विज्ञान के प्रश्न बड़े आसान होते हैं, लेकिन जिन विद्यार्थियों का ये विषय नहीं रहा उन लोगों के लिए ये समस्या बन जाता है। तो विज्ञान के लिए मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ ल्यूसेंट की जो आपकी बुक आ रही है उससे ही आप पढ़ें। ल्यूसेंट का केवल सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन लें। उस सामान्य ज्ञान में ल्यूसेंट में आपके तीनों पोर्शन विज्ञान के कवर हैं। फिजिक्स उसमें दिया हुआ है, केमिस्ट्री उसमें दिया हुआ है और बायोलॉजी उसमें दिया हुआ है। तीनों ही बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है और तीनों को आपको बहुत अच्छे से ल्यूसेंट की बुक में से पढ़ना है ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएँ। इस प्रकार से अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो आने वाले 3 महीने में हम बहुत अच्छे से पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। बात आती है अब कि हमने तैयारी शुरू कर दी, अब हम हमारा मूल्यांकन किस प्रकार से करें। तो आप मूल्यांकन के लिए MP परीक्षा ऐप
डाउनलोड कर लीजिए। एमपी परीक्षा ऐप में बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके लिए प्रश्न बनाए गए हैं, प्रश्न चुनिंदा तरीके से आपके लिए लिए गए हैं। आप इसकी बहुत अच्छे से इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिस करने के बाद आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से। एमपी परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है विशेष रूप से तैयार की गई है। आप इस टेस्ट सीरीज पर फोकस करिए, बहुत अच्छे से ये टेस्ट सीरीज लगाइए और सफलता प्राप्त करिए। ऐसे ही एमपी पुलिस आरक्षक और एमपी एसआई से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करिए एमपी परीक्षा ऐप का यूट्यूब चैनल। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें एमपी परीक्षा ऐप।